अगर हमने एक जीपी के n टर्म्स का सम ढूंढना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। लेकिन इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, r शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड r शुड बी ग्रेटर देन 1। तो इस फॉर्मूला में हमें अगर फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स बताई गई हैं, तो हम उसका सम ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, सीरीज है 1, 3, 9, 27, 81। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3, रेशियो है फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म है 1 और रेशियो है 3। तो उसकी 5 टर्म्स का अगर हमने सम ढूंढना है तो हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। a है 1, r है 3, 3 रेज टू 5, क्योंकि हमने 5 टर्म्स का सम ढूंढना है, -1 अपॉन 3 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 121, जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ी सी टर्म्स हैं। लेकिन अगर हमारा r हो जाए 1, दैट इज कॉमन रेशियो इज 1, उस केस में क्या होगा? उस केस में फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। वो फॉर्मूला होता है n इंटू ए, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू द फर्स्ट टर्म। क्यों? अभी आप समझेंगे। हमारे पास ये सीक्वेंस है 2 2 2 2 2, उसमें फर्स्ट टर्म 2 है, उसमें कॉमन रेशियो 1 है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, किन्हीं भी दो टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो 1 है। तो इसमें चूंकि कॉमन रेशियो 1 है तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है n इंटू ए है हमारा यहाँ पर 2, n है 5, आंसर हुआ 10। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम ढूंढ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको फर्स्ट टर्म पता हो, आपको रेशियो पता हो, कॉमन रेशियो, और नंबर ऑफ टर्म्स बताई गई हो। अगर आपको कॉमन रेशियो नहीं बताई गई होगी तो उसमें क्वेश्चन में ऐसा डाटा दिया होगा जिससे आप कॉमन रेशियो निकाल पाएंगे। तो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी टर्म को, मान लीजिए टी एन को आप टी एन माइनस 1 से डिवाइड करें। मान लीजिए 10th टर्म है, उसको 9th टर्म से आप डिवाइड करें, या 5th टर्म को आप 4th टर्म से डिवाइड करें, तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगी। तो कॉमन रेशियो आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो इस फॉर्मूला से आप गिवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम ढूंढ सकते हैं।